हेलो एवरीवन, वेलकम इन नेक्स्ट वेब फ्यूचर टेक। देन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फीचर डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग आखिर होता क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो देखिए, तो हम लोग कभी भी डेटा कलेक्ट करते हैं या कहीं से भी डाउनलोड करते हैं या किसी डिवाइस से जनरेट करते हैं, तो डेटा हमारा जो होता है वो कभी ये रॉ फॉर्मेट में होता है। लेकिन हम जब मॉडल ट्रेन करते हैं तो जब ट्रेन करते हैं तो इन मॉडल को हमें कभी भी स्टैंडर्ड डेटा देना पड़ता है। इसमें हम लोग रॉ डेटा किसे बोलेंगे कि रॉ डेटा मतलब कि वैसा डेटा जिसमें किसी टाइप का एरर हो, इनकंसिस्टेंट डेटा हो, आउटलायर्स हो, मिस फॉर्मेटिंग हो। हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को, एरर को यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, उस चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं। जो चीज़ फॉर्मेट में नहीं है उस चीज़ को क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। लाइक यही हमारा होता है डेटा क्लीनिंग। इनकंसिस्टेंट पार्ट हमारे डेटा से रिमूव करना या उसे मॉडिफाई करके एक रॉ डेटा से स्टैंडर्ड डेटा में कन्वर्ट करना। आज हम चीज़ों के स्टेप वाइज सीखेंगे कि कैसे किसी डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं, जो कि हमारे डेटा साइंस, एआई एंड डीप लर्निंग स्कोप का सबसे मेन प्रोसेस होता है। ये सबसे मेन पार्ट होता है, क्योंकि जब कभी भी हम लोग डेटा पे काम करते हैं तो डेटा हमारी मैक्सिमम जो मिलते हैं वो सारे रॉ फॉर्मेट में मिलते हैं। शायद ही कोई हमें डेटा ऐसा मिलेगा जो पहले से प्रोसेस मिलेगा, बट 90% से ज़्यादा डेटा ऐसे हैं जिससे हम लोग को प्रोसेस करना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं इसे स्टेप वाइज। जैसे कि क्या है यहाँ पे हमारा डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग होता क्या है, तो डेटा क्लीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग डेटा फॉर एनालिसिस। एमएल एंड डीएल। एमएल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में किसी भी डेटा को जब हम ट्रेन करने से पहले, एमएल या डीप लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करने से पहले सबसे पहले हम डेटा को एनालिसिस करते हैं बाय रिमूविंग और मॉडिफाइंग डेटा that is inconsistent, incomplete, irrelevant, duplicate and improperly formatted। मतलब हमारे डेटा सेट में कुछ इनकरेक्ट डेटा होते हैं, इनकम्प्लीट डेटा होते हैं, इरिलेवेंट डेटा होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, इम्प्रॉपर फॉर्मेटेड होते हैं। इन चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या रिमूव कर देते हैं। आफ्टर दिस प्रोसेस क्या हमारा जो डेटा होता है, रॉ डेटा से स्टैंडर्ड डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। इससे और सारे भी प्रोसेस होते हैं, जैसे क्या है अपना हैंडलिंग मिसिंग डेटा। हैंडलिंग मिसिंग डेटा मतलब समझ लें कि हमारे पास कोई एक डेटा सेट है। ये हमारा ए फीचर है, ये बी है और ये सी है। ये सारे इसके रो हैं। मान लें कि अपने ए में पूरा ए कॉलम में दोनों डेटा है, बी में एक सेल में डेटा है, सी में एक सेल में डेटा है, बट यहाँ पे डेटा नहीं है और यहाँ पे डेटा नहीं है, हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये हमारा सिचुएशन क्या दिखाता है, मिसिंग डेटा। ये चीज़ हमारा दिखाता है मिसिंग डेटा। क्योंकि देखिए ए में ए के दो रो हैं, दोनों रो फिल है। बी के क्या है, एक रो में डेटा, एक सेल में डेटा है, दूसरे सेल में नहीं है। मतलब यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे डेटा नहीं है। ये सिचुएशन हमारा किस चीज़ को दिखाता है, हैंडलिंग मिसिंग डेटा। तो हम इस सिचुएशन में हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो अगर हमारे पास बिलियंस ऑफ रो है या ह्यूज अमाउंट ऑफ एक लॉन्ग डेटा सेट है, तो हम क्या करेंगे, या तो इस रो को हम डिलीट कर सकते हैं या इसका और सारे टेक्निक्स होते हैं। तो इसमें क्या करता है, हम क्या करते हैं, उस फीचर का या उस कॉलम का मीन निकालते हैं, या मीडियन यूज़ करके या मॉड यूज़ करके हम उस फीचर का मीडियन, मॉड या मीन निकालेंगे और उस एवरेज वैल्यू से क्या करेंगे, हम लोग इस सेल को फिल कर देंगे। यह भी एक प्रोसेस होता है कैसे एम्प्टी सेल को फिल किया जाए। ये सिचुएशन कब लाया जाता है, जब डेटा सेट कम हो और उसमें से हम चीज़ें कोई डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा सेट कम है तो उसमें से रो हम डिलीट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस फीचर का मीन या मीडियन या मोड निकालेंगे और वो जो हमारा एवरेज वैल्यू आएगा उस एवरेज वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ऐसे हम लोग मिसिंग डेटा को हैंडल कर सकते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या है, आउटलायर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। इसके बारे में हम प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, कैसे किसी आउटलायर्स को डिटेक्ट करते हैं। जैसे एक बार हम और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि अपने पास एक डेटा सेट है,
ये अपने पास एक डेटा सेट है। अपने पास कितना है, एक दो तीन चार, चार अपने पास क्या है, फीचर्स हैं। तो हम क्या करते हैं प्रोसेसिंग में, हर एक फीचर का एक एक बॉक्स प्लॉट या इसका हिस्स प्लॉट करते हैं। प्लॉटिंग से हमारे क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारे डेटा सेट में आउटलायर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक से चलेंगे, हर एक रो का एक बॉक्स प्लॉट करते हैं। मान लीजिए कि हम पहले वाले फीचर का बॉक्स प्लॉट किए, तो ये क्या हमारा सबसे, ये इंडेक्स क्या दिखाता है, ये पार्ट अपने मिनिमम डेटा को अपने फीचर्स के, और ये अपना मैक्सिमम रेंज को दिखाता है। ये होता है मीडियन। जब हम बॉक्स प्लॉट करते हैं अपने फीचर पे, तो हम देखते हैं कभी कभी जो हमारे रेंज से, मान लीजिए कि अपने डेटा सेट में या उस डेटा सेट के उस फीचर में अपना जो डेटा है 1 से लेके 100 तक है, और कोई एक ऐसा डेटा आ जा रहा है जो सीधा 10,000 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये तो हम एक रेंज में ले लेंगे। लेकिन ये जो डेटा अपना है, ये जो आउटलायर्स होगा यहाँ पे अपना, क्योंकि ये जो डेटा है, डेटा पॉइंट है, अपने डेटा से बहुत ही ज़्यादा इसका डिस्टेंस या गैप बहुत ज़्यादा है। तो अपना मिनिमम रेंज 1 हो जाएगा, मैक्सिमम रेंज अपना 100 हो जाएगा। लेकिन 1000 है, ये अपना मैक्सिमम रेंज के आउटसाइड आएगा। मतलब ये चीज़ क्या की, अपने आउटलायर्स को डिनोट किया। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस आउटलायर को हैंडल करना पड़ता है। इस आउटलायर को हम हैंडल कैसे करते हैं, या तो क्या करेंगे हम, इसके दो टेक्निक्स हम पढ़े हैं, विंसोराइज होता है, एक कैपिंग होता है। ये क्या करेगा, या दूसरा एक और टेक्निक्स क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, या ये क्या करेगा, एक डेटा को, ये जो अपना 1000 से 10,000 तक जो रेंज है, ये क्या करता है, 0 से लेके 1 के बीच में डेटा को स्केल कर देता है। क्योंकि ये जब स्केल करेगा तो डेटा जो है सारे एक रेंज में आ जाते हैं। जब डेटा एक रेंज में रहता है तो अपने मॉडल का प्रेडिक्शन करने की चांसेस, सही प्रेडिक्ट करने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ इसकी और सारी टेक्निक्स होती है। एक होता है अपना IQR, जो अपना ये IQR, इसे बोलते हैं हम लोग क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये क्या होता है, जैसे हमने बॉक्स प्लॉट का 25%, 50%, ये 70% की रेंज को दिखाता है। और ये जो होता है अपना 100% होता है। तो ये क्या करता है, अपने डेटा सेट का एक मीन निकालता है। उस मीन के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आप इस डेटा को रिड्यूस करता है कुछ पार्ट, और उस डेटा को रिड्यूस करके अपने मैक्सिमम डेटा के नियरेस्ट लाता है। जो इतना दूर है, ये क्या करेगा, इसके थोड़े नियरेस्ट ला देगा। उसके बीच का थोड़ा डिस्टेंस से क्या करता है, मीन निकाल के उसके बीच के डिस्टेंस को कम कर देता है, जिससे क्या होता है, रेंज रिड्यूस होता है। ये हम दूसरा और क्या कर सकते हैं, अगर इस डेटा का मान लो कि अपने 10,000 है, तो इसका क्या करेंगे, हम लोग लॉग निकाल देंगे। सॉरी 1000 है, 1000 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग निकाल देंगे। अगर लॉग 1000 का वैल्यू कितना होता है, ये 1000 से और छोटा हो जाएगा। जब छोटा होता है क्या है, इसका वैल्यू डिक्रीज होगा। जब वैल्यू डिक्रीज होता है क्या है, ये और नियरेस्ट आ गया अपने 100 के। देन ऐसे टेक्निक्स अप्लाई करके हम अपने डेटा को एक रेंज में ला सकते हैं, आउटलायर को रिमूव कर सकते हैं। हम बस यहाँ पे ओवरव्यू ले रहे हैं। जब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो हर एक पार्ट को देखेंगे, कैसे किसी डेटा से आउटलायर्स हटाते हैं, कैसे किसी डेटा को हम लोग इनकंसिस्टेंट डेटा को हैंडल करते हैं। ये सारी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, बट हम प्रोसेस को पहले जान रहे हैं कैसे किसी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट है डेटा स्केलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी अपना जो आउटलायर्स, ये जो अपना डेटा स्केलिंग एंड आउटलायर्स, अब देखिए इसका यूज़ क्यों पड़ा। इसका हम लोग एक इस मीडियम से समझते हैं, एक डेटा देख के समझते हैं। तो देखिए हमारे
जैसे हमें डेटा स्केलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की आखिर नीड क्यों पड़ी। तो देखिए हमारे पास कितना है, हमारे पास नंबर डेटा मतलब इंटीजर डेटा टाइप कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 और ये 5। ये तो हमारा क्रेडिट हिस्ट्री, ये हमारा फीचर्स है। लोन अमाउंट अपना फीचर है, लोन अमाउंट फीचर है। कॉम्प्लिकेंट सॉरी एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। अब चीज़ें थोड़ी क्लियर दिखेगी। देखिए अपना कॉम्प्लिकेंट इनकम, लोन अमाउंट टर्म, क्रेडिट हिस्ट्री एंड एप्लीकेशन, एप्लीकेंट इनकम, ये जो अपने सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे अपने फीचर क्या है, एक नंबर्स है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं क्या, कोई नंबर क्या है, कोई जीरो है, तो दूसरा नंबर क्या है 1086 है। तो इसमें कुछ नंबर ऐसे जो 10,966 है। तो इसमें क्या है, कोई डेटा का एक रेंज नहीं है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, अगर डेटा क्या है एक रेंज को फॉलो करता है कि एक स्केल में होता है, तो मॉडल को प्रेडिक्शन करने की चांसेस सही बहुत ज़्यादा होती है। बट अगर यही चीज़ें स्केल में ना हो, मतलब कुछ दो डेटा के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि तो हमारे मॉडल को गलत प्रेडिक्शन करने की चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को स्केल करना पड़ता है। जैसे कि ये हमारा जो डेटा है, जैसे कोई जीरो है, 2 सेकेंड वाला 4196 है, 2504 है, मतलब क्या है, कोई जीरो है, कोई जीरो है तो कोई क्या है 4196 है। मतलब हमारे डेटा के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हमें क्या करना पड़ता है, इस हमारे डेटा को क्या करना पड़ता है, स्केल करना पड़ता है। जैसे कि हम नॉर्मलाइजेशन में पढ़ते हैं, जैसे क्या करते हैं हम लोग 0 से 1 के बीच में सारे डेटा को स्केल कर देते हैं। तो वैसे एक इसमें एक और टेक्निक्स क्या होती है, स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड के स्केलर क्या होता है, एक मीन निकालता है हमारे डेटा का। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये डेटा है, तो ये क्या करेगा, हमारे डेटा का मीन निकालता है। अगर हमारा डेटा, ये क्या करता है, अपने डेटा को स्टैंडर्ड स्केलर -1 से लेके 1 के बीच में क्या करेगा, स्केल कर देगा। मतलब हमारा अगर डेटा में कोई ऐसा वैल्यू जो अगर मीन से छोटा है, तो क्या है वो माइनस में जा सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है। अगर कोई डेटा हमारा अगर मीन से बड़ा है तो कहाँ, यहाँ पे कॉमा होगा। तो अगर हमारा 1 से 1 तक अगर मीन से बड़ा है, अगर कोई वैल्यू मीन से बड़ा है, तो उसे क्या है, वो मीन और एवरेज वैल्यू और 1 के बीच में स्केल कर देता है। मतलब ये हमारा रेंज होता है इसका कितना, स्टैंडर्ड स्केलर का -1 से 1 के बीच में डेटा क्या करेगा, स्केल कर देगा। तो यहाँ पे जो हमने कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी और कोई बहुत ज़्यादा छोटी दिख रही है, तो ये क्या करता है, चीज़ें जब एक स्केल में आ जाती है तो इससे क्या होता है, प्रेडिक्शन करना बहुत आसान हो जाता है और सही होता है हमेशा। वैसे ही हमें क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट है, ये हमारे पास जो नंबर है जो स्केल नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, इस नंबर डेटा को स्केल करना पड़ता है। तो ये भी फीचर इंजीनियरिंग का और डेटा क्लीनिंग का एक पार्ट होता है। सेकंड, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग डेटा मिसिंग डेटा पढ़ लिए, आउटलायर डिटेक्शन पढ़ लिए, डेटा स्केलिंग पढ़ लिए। उसके बाद क्या होता है अपना इनकोडिंग कैटेगरिकल वेरिएबल्स। तो इसे भी हम लोग डेटा के मीडियम से समझते हैं। कैटेगरिकल डेटा मतलब कैटेगरिकल डेटा मतलब क्या है, टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा मतलब हम पहले एक बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो मॉडल होता है, एमएल मॉडल जो होता है, वो टेक्स्ट डेटा लर्न नहीं करता है, वो हमेशा नंबर डेटा लर्न करता है। तो हमें कभी भी किसी फीचर को या किसी भी कोई ऐसा फीचर्स हो या कॉलम हो, वैसा कॉलम हम लोग मॉडल को फिट करते हैं या उसे देते हैं ट्रेन होने के लिए, जो हमेशा नंबर में हो। हम कभी भी, जैसे ये डेटा तुम्हें दिख रहा है कि अर्बन सेमी अर्बन्स नाम का जो हमारे पास कॉलम है, इसमें क्या है, टेक्स्ट डेटा है। तो ये टेक्स्ट डेटा पे मॉडल रन नहीं होता। हमें क्या करना पड़ता है, इस डेटा को इनकोड करना पड़ता है। लाइक जैसे कि ये हमारा आउटपुट कॉलम है, हम फीचर को एनालिसिस करके यहाँ पे बता रहे हैं कोई चीज़ यस है कि नो है, मतलब ट्रू है या पॉजिटिव है, 1 है या नो है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को डिकोड करके मॉडल को देना पड़ेगा। अगर वाई है तब इसे हम लोग क्या करेंगे, कोई नंबर, जैसे येस नो बस हमें प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, बाइनरी इनकोडर। बाइनरी इनकोडर क्या है, कब अप्लाई करते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि हमारा कोई ऐसा एक डेटा सेट है, डेटा सेट में कोई एक ऐसा फीचर है जिसमें बस येस और नो है चीज़ें, लाइक मेल और फीमेल है बस, तो मतलब दो क्लासेज हो बस, उसे है कि नहीं है, ऐसी चीज़ों को जब वो मतलब चीज़ें फॉर्म हो रही है उसमें ऐसी चीज़ें बस दिख रही हो, तो हम लोग वहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, बाइनरी इनकोडर। बाइनरी इनकोडर क्या करता है, दो चीज़ों को एक वैल्यू से मैप कर देता है, जैसे लाइक ये क्या करेगा, वाई को 0 से मैप कर देगा, एन को क्या है 1 से, ये तब हमारा कॉलम क्या बन जाएगा, वाई, तो वाई के बदले अपना क्या दिए है 0, ये क्या करेगा 0 दे देगा, और जहाँ अपना एन है एन को क्या दे देगा 1 दे देगा, तो अपना जो टेक्स्ट नंबर है क्या हुआ है, टेक्स्ट जो है वो क्या नंबर में कन्वर्ट हुआ, हो गया। तो ऐसे हम लोग टेक्निक्स अप्लाई करके अगर हमारे डेटा में कोई अगर नंबर दिया हो, टेक्स्ट दिया हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी जाके हमारा मॉडल रन हो पाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अर्बन है, सेमी अर्बन है, अगर मान लें यहाँ पे तो अपना 0 1 बस था, हमारे पास बस फीचर ऐसा था, बस यहाँ पे 0 वाई और एन मतलब क्या येस और नो बस दिया था, तो हम लोग बाइनरी इनकोडर मतलब 0 1 अप्लाई करके इसे हम लोग डिकोड कर दिए नंबर में। अगर मान लो कि अपने पास ये 2 क्लास को ना दिखा के अब 4 क्लास को दिखा रहा हो, लाइक कि मान लो कभी ए प्रेडिक्ट अपना क्लास को कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, डी कर रहा है, क्लासेज जब 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी क्या है टेक्स्ट डेटा, टेक्स्ट अब हमें क्या करना पड़ रहा है, नंबर में कन्वर्ट करना है, इसे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसा सिचुएशन जब हमें मिलेगा तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग लेवल इनकोडर। लेवल इनकोडर क्या करता है, ये जो सारे नंबर हैं उन्हें एक यूनिक नंबर असाइन कर देता है, लाइक ए को 0 दे देगा, बी को 1 से मैप कर देगा, सी को 2 से मैप कर देगा, डी को 3 से कर देगा। अब जो डेटा सेट में हम लोग कोई ऐसा कॉलम देखेंगे जैसे ए बी सी डी है, मतलब 4 बस क्या उसमें कैटेगरी है, तो ये क्या करेगा, सबको एक यूनिक नंबर असाइन कर देगा और टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही जब हम लोग देख, अभी तो एक वर्ड है तो हम इसे एक नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक कोई हमारे पास कोई अभी ऐसा कॉलम मिल जाता है लाइक इसमें किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन दी हुई है या कोई कमेंट दिया हो, मतलब मल्टीपल टेक्स्ट हो, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, ये क्या है एक लॉन्ग टेक्स्ट है, तो इस पर हम लोग बाइनरी इनकोडर है, लेवल इनकोडर अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एनएलपी यूज़ होता है। एनएलपी में हमारे बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं जैसे TF-IDF होता है, अपना वर्ड टू वेक होता है, यहाँ पे अपने बॉट मॉडल होते हैं जो टेक्स्ट इम्बेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये क्या करता है, जब लॉन्ग टेक्स्ट हमारे पास होता है तो इम्बेडिंग मॉडल का यूज़ करके इम्बेडिंग टेक्स्ट डेटा को एक वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर फॉर्म एक नंबर फॉर्मेट होता है। जब हमारे पास लॉन्ग टेक्स्ट हो लाइक राम इज़ अ गुड बॉय, इसमें क्या है 5-6 कैरेक्टर वर्ड आ रहे हैं, इस वर्ड को हमें नंबर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे एम्बेडिंग मॉडल अप्लाई करके हम लोग डेटा को क्या करते हैं टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जो मैं इस वर्ड का या कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, बस हम चीज़ों को जान रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग इसको पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट होती है, एक एक एल्गोरिथम हमें एक एक करके सारे स्टेप्स को पढ़ना पड़ेगा। बट हम क्या करें बस प्रोसेस जानने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नॉन टेक या डिफरेंट ब्रांच से आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग में कोई CS का भी हो सकता है, कोई यहाँ पे सिविल का हो सकता है, मैकेनिकल का हो सकता है, डिफरेंट डोमेन का हो सकते हैं। बट हमारा मेन मोटो क्या है, मॉडल कैसे अपने जो ब्रांच से रिलेटिव या प्रॉब्लम से रिलेटिव डेटा पे मॉडल अप्लाई करके चीज़ों को ऑटोमेट करना, मॉडल ट्रेन करके। बट हमने पहले से इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ रखी है, लेकिन हम लोग बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ों को प्रोसेस के बारे में जान रहे हैं, कैसे किसी चीज़ को कवर करेंगे, कैसे चीज़ को प्रोसेस करेंगे, डेटा लोड करेंगे, डेटा को प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद स्केल करेंगे। जब रॉ डेटा से स्टैंडर्ड डेटा बन जाएगा तो उस तब हम लोग क्या करें, स्प्लिट करके मॉडल को फिट करते हैं, तो मॉडल ट्रेन करेंगे। तो ये क्या है, बस हम लोग प्रोसेस को जान रहे हैं कि स्टेप्स को कैसे कैसे किसी डेटा को प्रोसेस किया जाता है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो वैसे ही हम लोग बस प्रोसेस को जान रहे हैं कैसे क्या कर रहे हैं बस। तो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे हम लोग जान लेंगे कि कैसे आप कैटेगरिकल डेटा को नंबर डेटा में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पे ग्रेजुएट है, नॉट ग्रेजुएट है, बस 2 क्लासेस दिख रही है, तो यहाँ पे क्या है बाइनरी इनकोडर यहाँ पे अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं 0-1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रेजुएट है तो इसे क्या दे देंगे 1 दे देंगे, नॉन ग्रेजुएट है तो 0 दे देंगे। इससे क्या है टेक्स्ट से नंबर में कन्वर्ट हो गया, हो चुका है।
तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी सिचुएशन हमें देखना पड़ता है, डेटा किस चीज़ को, कैटेगरिकल जो डेटा है क्या प्रोसीजर है, क्या वो एक किस स्पेसिफिकेशन को फॉलो कर रहा है, ये क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है। 2 क्लासेज है तो इजीली मैं सोच लिया कि यहाँ पे लेवल अपना बाइनरी इनकोडर अप्लाई होगा। 2 से ज़्यादा अगर क्लासें दिखा रही है जैसे ABCD है तो यहाँ पे क्या है, लेवल इनकोडर अप्लाई होगा अपना। फिर इसके बाद वन हॉट इनकोडिंग होता है इसमें अपना, और अपनी डिफरेंट टाइप की यहाँ पे इनकोडिंग टेक्निक्स होती है। बस हमें क्या है, चीज़ों को जैसे जैसे हम प्रॉब्लम उठाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एक एक पार्ट को वहाँ पे क्लियर करते जाएंगे। क्योंकि हम जब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट बनाना तो हम एक स्टेप वाइज मल्टीपल चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हमने इनकोडिंग कैटेगरिकल वेरिएबल यहाँ तक सीखी, कैसे किसी टेक्स्ट डेटा को नंबर डेटा में कन्वर्ट करते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा था। नेक्स्ट अपना क्या है, डुप्लीकेट। नेक्स्ट हमारा किस पे हम लोग चल रहे हैं, हैंडलिंग डुप्लीकेट पे। तो डुप्लीकेट मतलब क्या है, इस यहाँ पे देख रहा है, जैसे कि मान लो कि अपने पास कोई डेटा सेट है, डेटा सेट में क्या है, मल्टीपल रो है, ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसमें हम लोग क्या समझ रहे हैं, इसे 0 दे दें, ABCD। मतलब डुप्लीकेट मतलब क्या समझ लें, मान लो कि जी ए रो में जो डेटा है वही डेटा अपना 4th रो में हो, जो डेटा अपने फर्स्ट रो में यहाँ पे है वही सेम डेटा अगर 4th रो में भी मिले, मतलब क्या है, चीज़ें डुप्लीकेट है, 2 डेटा मतलब 2 रो है, 2 रो यहाँ पे सेम है। तो हम लोग कभी भी अगर डुप्लीकेट डेटा अगर मॉडल को देंगे तो क्या है, ओवरफिट होने की चांसेस बढ़ जाती है, या कम सेम चीज़ को बार बार हम लोग लर्न कराएं तो मॉडल किसी पैटर्न को लर्न नहीं कर पाता। या दूसरा कंडीशन क्या आता है, डेटा तो है उसमें बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट भी डेटा है, तो क्या करे, कंपटीशन भी बढ़ता है। मतलब इस हर एक जब रो पे काम करेगा, मान लीजिए कि जब 2 अपना सेम रो है, दोनों रो में वो क्या करेगा, सेम पैटर्न को लर्न करेगा। मतलब क्या है, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना करके बस सेम पैटर्न को लर्न करेगा, मॉडल क्या करेगा, ओवरफिट हो जाएगा। तो कभी भी हम लोग मॉडल को वैसा डेटा सेट देते हैं, वैसा हम लोग ऐसा प्रोसेसिंग करते हैं जिसमें अगर डुप्लीकेट हमें फाइंड आउट हो तो डुप्लीकेट को रिमूव करके बस एक यूनिक रो रखेंगे। तो हम लोग दोनों में से क्या करेंगे, दोनों में से बस हम एक रो को यूज़ करेंगे, लाइक बस इसको यूज़ करें तो इसको नहीं करेंगे, अगर इसको यूज़ करेंगे तो इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो हम दोनों में से बस एक यूनिक या रो को फॉलो करेंगे, जो डुप्लीकेट होगा उसे हम लोग डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, डीलिंग विथ इनकॉन्सिस्टेंट डेटा। अब जैसे कि हम लोग देखें, अपने पास एक डेटा सेट है, यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे विड्थ है, यहाँ पे अपना आउटपुट है। मान लो कि 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे कुछ हाइट मान लो कि 2 है, 3 है, रैंडम मान लेते हैं हम। फिर हमें हाइट 2 है, विड्थ 3 है, सॉरी हाइट 2 नहीं, इसे हम लोग मान लो कि 0.5 दे देते हैं, अब विड्थ में क्या देते हैं, 0.1 दे देते हैं। तो हम लोग बता रहे हैं कि हाइट 0.5 है, विड्थ 0.1 है, तो क्या होगा, ये मेल होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर 0.2 है, 0.001 है, तो क्या है, फीमेल है। ऐसे ही हमारा डेटा सेट एक है। तो डेटा सेट में हम लोग जब देख रहे हैं, जब मॉडल को हम लोग ट्रेन कराएंगे तो सबसे पहले क्या देखें, अपना हाइट और जो विड्थ है ये क्या है, अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हाइट और विड्थ अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो अपना यहाँ पे आउटपुट कॉलम है ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है।
या डिपेंडेंट कॉलम है। मतलब डिपेंडेंट मतलब कि हाइट और विड्थ के बेसिस पे हम बता रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसके बेसिस पे बता रहे हैं। अब हाइट और विड्थ के बेसिस पे तो हम बता रहे हैं कि ये हमारा मेल होगा या फीमेल होगा, तो क्या इसमें कुछ आईडी यूज़ हो रही है क्या अपना मेल और फीमेल कोई प्रिडिक्शन के लिए यहाँ पे आईडी किसी काम की है? क्या हम आईडी के बेसिस पे बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है? नहीं। तो ये जो हमारा आईडी है यहाँ पे इनकंसिस्टेंट डेटा है। ये हमारा इनकंसिस्टेंट डेटा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस डेटा को रिमूव कर देते हैं अपने डेटा सेट में। ऐसे हमें बहुत ऐसे डेटा सेट मिलेंगे जिसमें कुछ ऐसे फीचर, ऐसे कॉलम होंगे जिसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती मॉडल को ट्रेन होने में। मतलब किसी चीज़ के प्रिडिक्शन में उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, बस लाइक कोई ऐसा डेटा सेट है इसमें कुछ हम मान लो कि एक डेटा सेट लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टूडेंट का डेटा है और उसके फीचर और स्किल के बेसिस पे स्किल और नॉलेज के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे किस ब्रांच का है। तो क्या उसके नाम के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं क्या किसी ब्रांच का है? नहीं, क्योंकि नाम का कोई यूज़ ही नहीं है। हम तो स्किल और उसके नॉलेज के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि इस ब्रांच का ही है, लेकिन वहाँ पे नेम का जो कॉलम होगा इनकंसिस्टेंट होगा। तो ऐसे ही हम लोग को डेटा देख के एनालिसिस करना पड़ता है किस फीचर का रिक्वायरमेंट इसमें है और किस फीचर का नहीं है। तो उस चीज़ को हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे रिमूव करना पड़ता है। वैसे ही इस डेटा सेट में क्या था, अपना जो आईडी कॉलम है वो इनकंसिस्टेंट था, तो इसे हम लोग क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ेगा। तो ऐसे ये जो होता है, जितने हम लोग यहाँ पे स्टेप्स सीखे, हैंडलिंग मिसिंग डेटा, आउटर डिटेक्शन, डेटा स्केलिंग, इनकोडिंग, हैंडलिंग डेटा डुप्लीकेट्स, डीलिंग विथ इनकंसिस्टेंट डेटा, ये क्या है कि अपने डेटा प्रोसेसिंग के स्टेप्स थे, कैसे किसी रॉ डेटा को स्टैंडर्ड डेटा में हम कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या सीखा, कोई भी अगर हमारे पास, अगर हमें अब रॉ डेटा सेट डाउनलोड करेंगे तो डेटा सेट क्या है, मेनली वो रॉ फॉर्मेट में होते हैं। तो रॉ फॉर्मेट में मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें का जितने भी इनकंसिस्टेंट डेटा है, आउटलायर्स है, उसमें एरर्स हैं, तो उस चीज़ को क्या करेंगे, हम लोग रिमूव करेंगे। डेटा को क्या करेंगे, रॉ डेटा से स्टैंडर्ड डेटा में कन्वर्ट करेंगे, उसे स्केल करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करके। अब जब डेटा हमारे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाए, मतलब कि जो भी कैटेगरिकल कॉलम है, मतलब टेक्स्ट जो है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाए, डेटा जो एक मतलब मल्टीपल रेंज में है, तो क्या करें, इस डेटा सारी हमारे एक रेंज में आ जाए, हमारे डेटा स्केल हो, मतलब मल्टीपल एक रेंज को फॉलो ना करी हो, एक स्केल चीज़ें हो, मतलब सारी एक रेंज में, जिससे प्रेडिक्शन का हो, आसान हो, सही हो। हमें क्या करना पड़ता है, इन चीज़ों को, ये जो होता है प्रोसेस हमारे जो मॉडल ट्रेनिंग के लिए सबसे मेन पार्ट होता है। अगर हम डेटा उठा के सही से क्लीन कर लेना तो मॉडल ट्रेन तो कोई भी कर ले, बट ये पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी भी डेटा को प्रोसेस कैसे करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ती है। ये चीज़ें मेनली आएगी कैसे, थ्योरी तो पढ़ लेंगे, प्रोसेस जान लेंगे, ये चीज़ें तभी आएगी जब हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि अब डेटा सेट उठाना है कहीं कैगल से, किसी वेबसाइट से, चैट जीपीटी पे भी जाके बोलोगे कि मेरे को एक ऐसा डेटा सजेस्ट कर कि इस पर मैं फीचर इंजीनियरिंग मतलब प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकूँ, प्रोसेसिंग सीख सकूँ, कैसे किसी रॉ डेटा को स्टैंडर्ड डेटा में कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ पे कोई अपना वो आपको एक डेटा सजेस्ट कर सकता है, आपको उस डेटा सेट को डाउनलोड करना है। और अभी मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे किसी डेटा को प्रोसेस करना है। तो आपको बस स्टेप्स देखना है कैसे मैंने इस चीज़ों को किया। ये प्रोजेक्ट आपको शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप लोग देख पाएँ कि कैसे प्रोसेस फॉलो किया जाता है। देन आपको भी कुछ डेटा उठाना है, उस पर ट्राई करना है, डेटा प्रोसेसिंग करना है, उसके बाद हम लोग मॉडल ट्रेन करेंगे।